नमस्कार दोस्तों, देखिए कई बार आपने भी अपनी सोसाइटी के अंदर ये चीजें बहुत देखी होंगी कि एक व्यक्ति के ऊपर झूठा केस बना दिया जाता है। कई बार तो ये भी चीज देखने को मिलती है कि एक व्यक्ति ने सिर्फ एक ही केस किया होता है, उससे मिलते जुलते जितने भी दूसरे केसेस होते हैं जो सॉल्व नहीं कर पाते पुलिस ऑफिसर्स, वो भी केसेस उस व्यक्ति के ऊपर ही डाल दिए जाते हैं कि सारे के सारे केसेस इसी व्यक्ति ने करे हैं। तो आज के इस सेशन के अंदर हम दो चीजों के बारे में समझेंगे कि अगर आपके ऊपर भी झूठा केस बनाया जा रहा है किसी भी रिलेटिव के ऊपर, नोन के ऊपर, तो झूठे केस के अंदर आपको बेल सबसे पहले कैसे लेनी है और इसी के साथ साथ उस झूठे केस को आपको कैसे खत्म करवाना है। लेकिन इसके अंदर सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आपको बेल कैसे लेनी है। केस तो बाद में खत्म होगा, सबसे पहले तो जेल जाने से बचना भी तो है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि अपने डिस्ट्रिक्ट के सेशन कोर्ट के अंदर एंटीसिपेटरी बेल लगानी है और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर आपका एक प्रोविजन है एंटीसिपेटरी बेल का कि आप अरेस्ट होने से पहले ही बेल ले सकते हैं। तो आप सेशन कोर्ट के अंदर सारे के सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस अपने केस के अंदर बता सकते हैं। सारे के सारे जितने भी प्रूफ हैं, वीडियो, सीसीटीवी फुटेज हैं, कॉल रिकॉर्डिंग से जितनी भी चीजें आपको लगता है कि आपके हक के अंदर हैं, उस केस के अंदर जिस चीज को आप दिखाते हुए बच सकते हो, तो सारी की सारी चीजें आपको अपनी बेल एप्लीकेशन के अंदर लगानी है सेशन कोर्ट के सामने। और अगर आपकी बेल एप्लीकेशन सेशन कोर्ट के सामने डिसमिस हो जाती है तो फिर आप अपनी स्टेट की हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं और एंटीसिपेटरी बेल आप वहां से ले सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको एफआईआर कैसे कैंसिल करवानी है, जिसे बोला जाता है क्वेश्चनिंग ऑफ द एफआईआर। कैसे खत्म करवाएं एक झूठी एफआईआर। देखिए इस चीज के अंदर आपके स्टेट के हाई कोर्ट के पास पावर होती है अंडर सेक्शन 482 की, वो आपकी एक झूठी एफआईआर को खत्म करवा सकता है। तो आपको कहां जाना है, अगर मामला है दिल्ली का तो आपको दिल्ली हाई कोर्ट जाना है। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और सारी की सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी कि जो सेक्शंस के हिसाब से आपके ऊपर केस लगा है, तो वो जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस है उसके मुताबिक जितनी भी चीजें हैं, एसेंशियल इंग्रेडिएंट जो उस सेक्शन के कहते हैं कि ये सब चीजें जब पूरी होंगी तभी ये उस व्यक्ति के अगेंस्ट में ऑफेंस बनता है। तो आपको यही चीज कोर्ट के अंदर रखनी पड़ेगी। उसके अंदर जो एसेंशियल चीजें हैं जो मान्य हैं इस सेक्शन के हिसाब से, वो आपके ऊपर नहीं लग रही हैं। इसके अंदर आप दूसरी चीजें भी लगा सकते हो, प्रूफ लगा सकते हो, सीसीटीवी फुटेज लगा के बता सकते हो कोर्ट के अंदर कि जिस प्लेस और टाइम के ऊपर ये क्राइम हुआ उस टाइम के ऊपर मैं था ही नहीं, यहाँ पे कोई और व्यक्ति था। सो इसी से कनेक्टेड और भी जितने भी प्रूफ हो सकते हैं आपको खुद कोर्ट के अंदर लगाने हैं और बताना है कि मैं इसके अंदर निर्दोष क्यों हूं और इस चीज को आप ही को ही साबित करना है। ये चीज आप ध्यान रखना। और साथ ही आप अपने ट्रायल कोर्ट के अंदर भी, जहां पे आपका केस चल रहा होता है, उसके आर्ग्यूमेंट्स ऑन चार्ज के ऊपर सारी की सारी चीजें रख सकते हो कि आपके ऊपर जितने भी सेक्शन लगाए गए हैं, जो केसेस बनते हैं वो सरासर झूठ हैं। उसके सारे के सारे प्रूफ और उसके सारे के सारे एविडेंस चार्जशीट के हिसाब से आप कोर्ट के सामने रख सकते हैं और एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स उस सेक्शन के बता सकते हैं कि मेरे ऊपर ये सारी चीजें नहीं लगती जिस हिसाब से केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस रखे गए हैं। इस चीज के अंदर आप एक चीज को और जान लो कि एक सेक्शन है 192 एंड 193 फैब्रिकेटिंग ऑफ द फॉल्स एविडेंस। अगर आपको लगता है कि पुलिस ऑफिसर्स ने आपके ऊपर झूठे केसेस रखे हुए हैं, झूठे दस्तावेज रखे हुए, झूठे डॉक्यूमेंट, झूठे एविडेंस, झूठे प्रूफ रखे गए हैं, तो आप कोर्ट को बता सकते हैं। एंड इसके अंदर मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि एक कोर्ट के पास भी पावर होती है उस पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाने की अंडर सेक्शन 195 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो कोर्ट फिर उन पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर भी एफआईआर दर्ज करवा सकती है फॉर फैब्रिकेटिंग ऑफ द फॉल्स एविडेंस। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। सो चलिए इसी से जुड़ी अगर आप कोई भी और इंफॉर्मेशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप मेरी डिटेल्स चेक कर सकते हो और मुझसे और भी ज्यादा जानकारी आप ले सकते हो अपने केसेस के अंदर।